लेकिन साल 2024 हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और देश 5 साल बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाएगा। और इसी लोकसभा की जंग को जीतने के लिए देश की तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देश में हिंदुत्व और मंदिरों का पॉलिटिकल एजेंडा सेट होने लगा है। आज अपने इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2024 के लिए शुरू हुई टेंपल रन की एक्सक्लूसिव खबर। दो 2024 में है दिल्ली की बारी, मंदिर मंदिर जाने की तैयारी। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा, राम बलराम पर एजेंडा खड़ा। अयोध्या, काशी, पुरी या मथुरा, कौन बनेगा 2024 का सहारा? कहते हैं सृष्टि के कण कण में भगवान है, लेकिन जब बात सियासत और वोट बैंक की आती है तो भगवान का भी बंटवारा हो जाता है। मंदिर और देवी देवताओं के नाम पर सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व और राम नाम का सियासी शोर खूब सुना होगा। और अब 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर मंदिरों पर राजनीति तेज होने लगी है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां बेहद ही जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी और योगी सरकार ने इस कार्यक्रम को बेहद ही भव्य बनाने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। लेकिन चुनावी बेला के बीच में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक अयोध्या के इस कार्यक्रम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जगन्नाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का ऐलान करके नई राजनीतिक रेस शुरू कर दी है। अयोध्या राम मंदिर से पहले उड़ीसा और नवीन पटनायक सरकार ने पुरी में श्री मंदिर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले पुरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नवीन पटनायक सरकार ने श्री मंदिर प्रोजेक्ट के तहत बने मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन को देशव्यापी सुर्खियां बनाने की भी पूरी तैयारी की है। आपको बता दें कि 15 से 17 जनवरी के बीच जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन कार्यक्रम है। श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट को 943 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इसके लिए 4 धाम समेत 1000 से अधिक मंदिरों को न्योता भेजा गया। दुनिया भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों और नेपाल के राजा को भी निमंत्रण भेजा गया। कॉरिडोर में 7 मीटर का हरा बफर जोन और 10 मीटर का पैदल क्षेत्र है। कॉरिडोर के साथ एक बार में 6000 भक्तों के लिए खड़े होने की जगह होगी। इसके अलावा लगभग 4000 परिवारों के सामान रखने के लिए अलमारी होगी। इसके अलावा जगन्नाथ कॉरिडोर में पीने की पानी की व्यवस्था, आराम के लिए आश्रय मंडप, हाईटेक कार पार्किंग, पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ इमरजेंसी के लिए गाड़ियों की सुविधा भी तैयार रखी जाएगी। श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए देश के करीब 857 मंदिरों को आमंत्रित करने की तैयारी है, जबकि वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर और शिरडी साईं मंदिरों सहित 180 प्रमुख भारतीय मंदिरों को भी 15 जनवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार की तरफ से तैयार अतिथि सूची में वीआईपी, कॉरपोरेट दिग्गज और कई मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया। 15 से 17 जनवरी तक चलने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में मंदिर के चारों तरफ वेद पाठ किया जाएगा। पूर्वी द्वार के लिए ऋग्वेद, दक्षिणी के लिए यजुर्वेद, पश्चिमी के लिए सामवेद और उत्तरी के लिए अथर्ववेद को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्य मंदिर और मौसीमा मंदिर को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबे मार्ग के किनारे दीवारों पर कलाकृतियां अंकित की गई, जिसमें देश की सभी प्रमुख इमारतों को दर्शाया गया है। जगन्नाथ श्री मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण नवंबर 2019 में शुरू हुआ था, जिसमें मंदिर के आसपास रहने वाले 600 से ज्यादा लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए 15.64 एकड़ जमीन दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नवंबर 2021 में परियोजना की आधारशिला रखी थी। करीब 943 करोड़ की लागत से तैयार इस भव्य और विशाल परियोजना को चुनावी नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा, क्योंकि अगले साल एक तरफ जहां लोकसभा के चुनाव होने हैं तो वहीं उड़ीसा में भी अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक हिंदुत्व का माहौल देश में 2024 के इलेक्शन से पहले बनाया जा रहा है। उसी माहौल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अगर जगन्नाथ कॉरिडोर की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने
प्रदेश में हिंदुत्व की बात करते हैं और उनको मालूम है कि इस माहौल में जब तक कि हिंदुत्व की बात नहीं की जाएगी तब तक वोट मिलना मुश्किल होगा। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अगर इस तरह से बात करते हैं, लेकिन दोषारोपण अगर बीजेपी पे करें तो लेकिन उनको भी इस बात की महसूस करते हैं कि अगर जब तक कि हिंदुत्व की बात नहीं की जाएगी तब तक बात बनेगी नहीं। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या और राम मंदिर पर पूरी तरीके से फोकस कर लिया था। 2024 में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, इसका संकेत अमित शाह ने त्रिपुरा चुनाव से पहले ही मंदिर निर्माण की तारीख बताकर दे दिया था। मंदिर निर्माण की तारीख को बताते हुए अमित शाह ने खास तौर से राहुल गांधी को संबोधित किया था और उसी वक्त ये यकीन हो गया था कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीते कई लोकसभा चुनावों में राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में जगह दी गई। बाबरी मस्जिद के साथ सालों से चली आ रही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही खत्म हो गई। सरकार ने भी बिना देरी किए इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति में राम मंदिर काफी फिट बैठती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इसके लिए सरकार का खजाना खोल दिया। अयोध्या को नए सिरे से संवारा जा रहा है और बीजेपी ने भी राम मंदिर मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर ली है। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एन चुनाव से पहले होने वाले इस आयोजन के आध्यात्मिक के साथ ही खास सियासी मायने भी हैं। जानकारों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी राम मंदिर को संकल्प सिद्धि के बड़े प्रतीक के रूप में पेश करेंगे। खास बात यह है कि चुनावों के दौरान मंदिर निर्माण की गूंज यूपी से भी कहीं ज्यादा देश के दूसरे राज्यों में सुनाई देगी। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने का मोर्चा संघ ने संभाल लिया। इस काम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद को लगाया गया। हालांकि बीते 1 साल से अधिक समय से संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी सहित देश के तमाम हिस्सों में मठ मंदिरों में जा रहे हैं। संत महंतों से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा भी करते रहे।